श्री अष्टो ऐप में आपका स्वागत है। हम आपको पिछली वीडियो में बताना चाह रहे थे कुंडली का प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है। तो पिछली वीडियो में तो हम आपको बताए थे ये जो 12 भाग होते हैं हमारे, ये 12 भाग हुए। लेकिन बहुत लोगों के सबके मन में ये अक्सर चीज़ें आती है कि ये 12 भाव क्या है, इससे क्या होता है। तो हर एक भाव का एक अलग मतलब होता है और हर भाव कुछ ना कुछ दर्शाता ही रहता है। मतलब हर भाव का एक अलग जगह है और वो हर एक अलग चीज़ बताती है। तो आइए हम आपको एक चार्ट के द्वारा समझाते हैं कि ये जो भाव है, 12 भाव है, वो क्या क्या बताते हैं। हर भाव कुछ ना कुछ कहता तो जरूर है और सबकी कुंडली के भाव भी एक ही जैसे होते हैं, बस उसमें लगन चार्ट अलग अलग होते हैं, इसलिए सबकी जिंदगी भी अलग अलग होती है। जैसे यहाँ मेष लगन है, किसी का कर्क लगन, किसी का मिथुन लगन, किसी का मकर लगन, कुंभ लगन, ऐसे जिसका ये पहला भाग जो लिखाएगा वही उसका लग्नेश हो जाता है। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि 12 भाग क्या क्या दर्शाते हैं दूसरे चार्ट के अनुसार। ये रहा हमारा दूसरा चार्ट। जो ये पहला भाव जो लगन होता है, पहला भाव जो भी लगन कहलाता है, जिसको लग्नेश हम लोग बोलते हैं, वो हमारे शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान और मस्तिष्क, विवेकशील, गौरव दिखाता है। कहने का मतलब ये व्यक्ति के ऊपरी हिस्से को दिखाता है, पहला भाग जो होता है। और दूसरा भाग जो हमारा होता है, ये हमारे धन, संपत्ति, वाणी, सत्य, असत्य का ज्ञान, जिह्वा, दायां नेत्र और पड़ोसी कैसे होंगे ये दर्शाता है। दूसरे भाग का मतलब ये होता है। और तीसरा जो हमारा अंक होता है, कुंडली का तीसरा भाग जो हमारा होता है, वो भाई, बहन, पराक्रम, धैर्य, गुप्त, गला, कंठ और श्वास संबंधित रोग को दर्शाता है। और चौथा भाग जो हमारा, ये चौथा भाग जो है, ये माता का सुख, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन, ये हमारा चौथा भाग हमको देता है। और पांचवें भाग से कुंडली का जो भी पांचवा घर होता है, जैसे कुंडली का पांचवा घर जो भी है, उससे हम विद्या, बच्चे, मंगल कार्य, हृदय, निचले हिस्से का रोग और ननिहाल देखते हैं, जो हमारा पांचवा घर होता है। छठवां घर हमारा शत्रु, शोक, चिंता, ऋण, मुकदमेबाजी, ऊपर भाग के संबंधित रोग और यश, ये हमारा छठवां भाव देता है। हालांकि लोग कहते हैं छठवां भाव बुरा भाव माना जाता है, लेकिन मेरे अनुसार से छठवां, आठवां, 12वां भाव ये शुभ ही देते हैं फल, बस लोगों को देखने का एक नज़रिया होता है। अब आइए हम सातवां घर के बारे में जानते हैं, जो हमारे जीवन साथी को दर्शाता है और जीवन साथी के साथ क्या सुख मिलेगा ये भी दर्शाता है। और वासना, विवाह, मृत्यु, ज्ञानेंद्रियां, शत्रु और समझदारी, इतनी चीज़ें तो हमारा सातवां घर देता है हमको। और आठवां भाव हमें आयु, जीवन, मृत्यु, आकर्षण, लाभ, विदेश यात्रा, दुर्घटना और निचले भाग में कमर से नीचे की जो भाग होती है उसमें रोग दर्शाता है। ये हमारा आठवां घर प्रदान करता है। और जिसको हम लोग भाग्य भाव बोलते हैं, ये 9वां भाव होता है, जिससे हमारा भाग्य देखा जाता है, यात्रा, यश, छोटे साला साली, गुरु और स्वप्न, ये होता है हमारा भाग्य भाव। अब आ जाइए जिसको हम लोग बोलते हैं कर्म भाव। कर्म भाव वो हमारा 10वें घर से पता चलता है, जिससे पिता, राज्य, कर्म, कारोबार, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, राजयोग, ये हमारे 10 कुंडली के 10वें भाग से देखा जाता है। अब आइए हम चलते हैं 11वें भाग पे, जो हमारा ये 11वां घर होता है। इससे आयु, मोक्ष, सैया सुख, हानि, विदेश की यात्रा, अस्पताल में भर्ती, बायां नेत्र की जितने भी रोग होते हैं, जैसे बाएं आँख का, वो दर्शाता है ये 11वां भाव, जिसको हम लोग, अब ये आ गए हम लोग 12वें घर पे। नहीं, ये 11वें भाग को हम लोग बोलते हैं गुरु का भाव, जिसको 11वां एकादश भाव बोलते हैं। इस एकादश भाव का ये सारी चीज़ें हो गई। अब आइए 12वें भाग पे। सॉरी, मैं थोड़ा सा हिचकिचा गई।
अब आइए 12वें घर का। 12वें घर के बारे में बताते हैं। व्यय, मोक्ष, सैया, सुख, हानि, विदेशी, अस्पताल, मृत्यु। ये हमारा 12वां घर देता है। लेकिन आप लोग अक्सर जो भी कुंडली का बताते हैं, मतलब प्रोडिक्शन करते हैं, वो ये लोग कह के डरवा देते हैं कि 6वां, 8वां, 12वां भाव हमारा गलत ही बताता है। भाव गलत कोई भी नहीं है। हर भाव का एक मतलब है और वो भाव अपने अपने समय पे सही देता है। इसमें जो भी मतलब जो भी ग्रह स्थापित होते हैं, कुछ क्रूर ग्रह होते हैं, कुछ सौम्य ग्रह होते हैं, तो ग्रहों के ऊपर इनकी प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि इसका भाग कैसा होगा। और अगर आप हमसे अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं या आप हमसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो हमारी भी मनोवृत्ति बढ़ेगी और मैं फिर आपके लिए अगला भाग लेके आऊँगी।